नमस्कार, स्वागत है आपका एमपीपीएससी क्लासेस के ऑनलाइन स्टडी प्लेटफॉर्म पे। मैं हूं आपकी मेंटर स्प्रिया बिसेन। तो आज हम यूनिट 6 का टॉपिक उठाने जा रहे हैं, इंडस्ट्री, एमएसएमई एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट मध्य प्रदेश। ये तीनों टॉपिक को एक साथ मर्ज करके लाने का उद्देश्य क्या है? उद्देश्य ये है कि जब मैंने आर्थिक सर्वे की रिपोर्ट, इकोनॉमिक सर्वे 2022-23 का रिपोर्ट देखा और इसके टॉपिक नंबर 5 में ये हेडिंग एज इट इज दी हुई है, तो मुझे ऐसा लगा कि इस टॉपिक को हमको एक साथ पढ़ लेना चाहिए। ठीक है, ये एज इट इज हेडिंग जब आप अभी जैसे जैसे इसमें अंदर पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये हमारे सिलेबस में है, इंडस्ट्री, एमएसएमई एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, है ना। तो हम इसको एक साथ आज कवर करने वाले हैं। देखिए, ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि पिछले कुछ एग्जाम्स में पूछे गए हैं। तो इन क्वेश्चंस को हम देख लेते हैं, फिर हम आगे अपने टॉपिक को कवर करेंगे। तो व्हाट वाज द शेयर ऑफ इंडस्ट्रीज एंड मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर इन जीडीपी फॉर मध्य प्रदेश इन ईयर 2017? 2017 का पूछा है कि क्या शेयर था इंडस्ट्रीज का मध्य प्रदेश के जीडीपी में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा 23.87%। ये 2017 के परिप्रेक्ष्य में है, अभी इस बार जो है अलग है ये। इसके बाद है व्हाट वाज द रैंक ऑफ मध्य प्रदेश इन ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में ये 2019 में रैंक पूछा है, क्या थी? तो हमारी रैंक जो है 14 थी, 4th थी। और अभी 2023 में भी हमारी रैंक क्या है? 4th ही है। फिर है बीएचईएल, भेल लोकेटेड इन भोपाल। ठीक है, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड, इसको भेल भी कहते हैं। ये भोपाल में लोकेटेड है और ये किस 5 ईयर प्लान के अंतर्गत स्टैब्लिश किया गया था? क्वेश्चन ये है कि किस 5 ईयर प्लान में इसको स्टैब्लिश किया गया था? तो ये 3rd 5 ईयर प्लान में इसको जो है स्टैब्लिश किया गया था। कब स्टैब्लिश किया गया था इसको? इसको 3rd 5 ईयर प्लान में स्टैब्लिश किया गया था। ये हमको याद रखना है, ठीक है, 3rd 5 ईयर प्लान में। और इसका स्टैब्लिशिंग ईयर क्या है? 1964 है और यूके के सपोर्ट से इंडिया ने इसको स्टैब्लिश किया था। फिर हम आगे देखते हैं, द शुगर मिल एट जावरा, रतलाम इन मध्य प्रदेश वॉज स्टैब्लिश इन विच ईयर? जावरा की जो शुगर मिल है वो कब स्टैब्लिश हुई थी? तो वो 1934 में स्टैब्लिश हुई थी। सोयाबीन कोऑपरेटिव फैक्ट्री लार्जेस्ट इन कंट्री इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश? सोयाबीन कोऑपरेटिव फैक्ट्री जो है वो मध्य प्रदेश की किस डिस्ट्रिक्ट में है? तो ये उज्जैन डिस्ट्रिक्ट में है, ये याद रखिएगा। और कैपिटल ऑफ कॉटन टेक्सटाइल मध्य प्रदेश की क्वेश्चन है कि विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश इज नोन एज द कैपिटल ऑफ कॉटन टेक्सटाइल? कॉटन टेक्सटाइल की कैपिटल के नाम पे कौन सा डिस्ट्रिक्ट फेमस है? तो आंख बंद करके हमको जवाब लगाना है, ये इंदौर है। इसके बाद में लाख स्टेट फैक्ट्री इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश? लाख बनाने का जो फैक्ट्री है वो कहाँ पर है? वो उमरिया में स्टैब्लिश हुआ है और गवर्नमेंट की है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं, इन द ईयर 1922 में जब चौरा चौरी कांड हुआ था, है ना, फर्स्ट सीमेंट फैक्ट्री स्टैब्लिश इन विच प्लेस एंड डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश? तो बागनौर, मुरैना में फर्स्ट स्टैब्लिश हुआ था और ये एसीसी का प्लांट स्टैब्लिश हुआ था, है ना, एसोसिएटेड सीमेंट कंपनी। मध्य प्रदेश लेदर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन कब डेवलप हुआ था? ये फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको बताना है। तो ये डेवलप हुआ था 1981 में। कब डेवलप हुआ था? 1981 में। नेक्स्ट हम देखते हैं, द ओनली ड्राई पोर्ट ऑफ मध्य प्रदेश इज लोकेटेड एट। सिर्फ इकलौता, ये पुराना क्वेश्चन इसलिए पूछ रहा है कि ओनली ड्राई पोर्ट ऑफ मध्य प्रदेश लोकेटेड एट पीथमपुरा, धार। धार डिस्ट्रिक्ट में आता है पीथमपुरा, ये याद रख लीजिएगा। व्हेन वाज मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना लॉन्च्ड इन मध्य प्रदेश? क्वेश्चन क्या है, मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना कब लॉन्च की गई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा 1 अगस्त 2014। इन विच ईयर वॉज द फर्स्ट इंडस्ट्रियल पॉलिसी ऑफ मध्य प्रदेश लॉन्च? पहली इंडस्ट्रियल पॉलिसी कब आई थी? तो 1972 में आई थी। और 88 में कौन सी आई थी? इसके बाद की सेकेंड इंडस्ट्रियल पॉलिसी आई थी, ठीक है, ये याद रख लीजिएगा। इसके बाद आगे देखते हैं। अब देखो, ये जो हमने इकोनॉमिक सर्वे की रिपोर्ट है उसमें ये हेडिंग दी हुई है, इंडस्ट्रीज, एमएसएमई, इंफ्रास्ट्रक्चर। एज इट इज हमारे सिलेबस में ये हेडिंग है, तो व्हाई नॉट हम इससे पढ़ें। और जैसे जैसे आप पढ़ेंगे आपको रियलाइज होगा कि क्वेश्चंस भी इन रिपोर्ट्स में से कैसे पूछे जाते हैं।
आपको 2 क्वेश्चन इसमें से ऐसे मिलेंगे पढ़ते समय कि जो अभी लास्ट पीएससीज़ में प्रीलिम्स में ऑब्जेक्टिव फॉर्मेट में क्वेश्चन पूछे गए हैं और हमको लगता है करंट का ये क्वेश्चन कहाँ से उठ के आ गया है। दूसरी चीज़, ये रिपोर्ट क्योंकि बहुत बड़ी है तो मैंने इसको इसमें जो काम का पोर्शन है, जो इम्पोर्टेंट पोर्शन है उसको हाइलाइट कर दिया है ना? उसको हाइलाइटेड आपके लिए रखा हुआ है, तो आप इसको अपनी कॉपीज़ में नोट डाउन कर लीजिए। क्योंकि देखिए मुझे ऐसा लगता है कि जब हम साथ में पढ़ रहे हैं, तो आप इस प्री को भी क्लियर करेंगे, मेंस भी निकालेंगे और इंटरव्यू भी फेस करेंगे। तो पहले अपनी अप्रोच बनाइए इस पीएससी के लिए। खुद से अपने नोट्स अपने हाथों से आप अगर लिखेंगे तो वो चीज़ें आपके दिमाग में ज़्यादा अच्छे से बैठेगी। ना कि मुझसे आप बोलें कि मैडम ये नोट्स भी आप बना के दे दीजिए। तो चूँकि हम कोशिश कर रहे हैं कि अगर आप हमसे जुड़े हैं तो हम आपकी अप्रोच ऐसी बनाएँ कि आप एक बार में प्री, मेंस और इंटरव्यू क्लियर कर सकें, है ना? तो चलिए इसको देखिए समझिए ऐसे कि जितना भी जो-जो चीज़ें मैं बोल रही हूँ और जो हाइलाइटेड है, इन पॉइंट्स को आप नोट डाउन करते चलिए। इस रिपोर्ट में सबसे पहले पेज में जो काम का था इसमें ये है कि अ, ये जो इंडस्ट्रीज़, एमएसएमई और इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए सरकार ने जो है, सरकार मतलब यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं, उन्होंने जो है आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश रोड मैप तैयार किया है। ये देखिए, ये लिखा हुआ है आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश रोड मैप तैयार किया है। और ये हेडिंग भी हमारा एक टॉपिक है पीएससी में, प्री में और मेंस में भी। और इसका फोकस क्या है? इस इंडस्ट्रीज को स्केलिंग करना, इम्प्रूविंग मार्केट लिंकेज, डेवलपिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, स्ट्रीमलाइनिंग द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस और बेटर एसोसिएट्स। उसके बाद में एमएसएमई सेक्टर, सस्टेनेबल एंड रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म, promote sustainable industrialization, decent employment opportunities, encourage innovations, vocal for local strategies, है ना? ये सब उसके जो है हम कह सकते हैं फोकस एरिया या इसके एम है। इसके बाद है नेक्स्ट पेज में आप देखोगे कि इसमें कुछ पॉलिसीज पे फोकस किया गया है। तो इसमें देखिए ऐसे समझ लीजिए पहली पॉलिसी क्या हो गया, ये है। पहले नंबर पे अगर आप देखोगे मध्य प्रदेश स्टार्टअप पॉलिसी कब आई है, 2022 में। इसको ध्यान रखिएगा 2022 में क्या आई है, मध्य प्रदेश स्टार्टअप पॉलिसी। सेकंड नंबर पे आप देखिए मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना, ये आप 2022 में ही आया है। ये एक ध्यान रखने वाली चीज है। और इसका उद्देश्य क्या है, एक्सपॉन्डिंग एमएसएमई यूनिट्स, जो माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस है उनको बढ़ावा देना। इसके बाद थर्ड नंबर पे आप देखोगे तो रिन्यूएबल एनर्जी पॉलिसी 2022, रिन्यूएबल एनर्जी पॉलिसी 2022 लाई गई है। उसके बाद में जो है स्कीम फॉर प्रमोशन ऑफ इथेनॉल एंड बायोफिल प्रमोशन 2021, इथेनॉल और बायोफिल के प्रमोशन के लिए जो है प्रोडक्शन के लिए 2021 में पॉलिसी लाई गई। ठीक है। और इससे क्या किया जाएगा कि जो इथेनॉल है जो जेट्रोफा के प्लांट से मिल रहा है, रतनजोत से मिल रहा है, इसको ब्लेंड करके, इसको एक्सट्रैक्ट करके और जो है नॉर्मल फ्यूल में मिक्स किया जाएगा, मिक्स किया जा ही रहा है और उसके मिक्स करने की परसेंटेज को बढ़ाया जाएगा। इसके बाद फिफ्थ नंबर पे आप देख लोगे तो फिफ्थ नंबर पे आपका आ जाएगा, आप यहाँ पे देखो फिफ्थ नंबर पे ये है एमएसएमई डिपार्टमेंट पॉलिसी 2021, ठीक है। और सिक्स नंबर पे आपका क्या आ जाएगा, इंडस्ट्रियल प्रमोशन पॉलिसी 2021। और सेवन नंबर पे आपका है वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, इसको भी ये बढ़ावा दे रहे हैं। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट हम बहुत अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं, एमएसएमई के बारे में हम भी पढ़ेंगे, इंडस्ट्रियल प्रमोशन पॉलिसीज भी 2021 याद रखना है। तो यहाँ पे जो 7 पॉलिसीज हैं ये आपको याद रखना है, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। अब इसके बाद हम पहला देखेंगे उद्योग या इंडस्ट्री एज मेंशन्ड इन सिलेबस, सिलेबस में एज इट इज हेडिंग दी हुई है, ठीक है। तो चलो इसको देखते हैं, इसमें क्या है, इंडस्ट्रियल प्रमोशन एंड अट्रैक्टिंग इन्वेस्टमेंट, इंडस्ट्रीज को प्रमोट करने के लिए और इन्वेस्टमेंट जो दूसरे राज्यों से या देश से या बाहर से जो राज्य में इन्वेस्टमेंट आ रहा है उसको बढ़ावा देने के लिए क्या क्या रणनीति अप्लाई की जा रही है। तो पहली बात है प्रमोशन ऑफ इथेनॉल एंड बायोफ्यूल प्रोडक्शन 2021, इसको लॉन्च किया गया है। इथेनॉल ब्लेंडिंग प्लांट्स, प्लांट मतलब जो औद्योगिक यूनिट स्थापित की जाती है जिसको प्लांट कहते हैं, ये वाले प्लांट की बात है। तो इथेनॉल ब्लेंडिंग प्लांट्स इन मध्य प्रदेश, गवर्नमेंट ऑफ मध्य प्रदेश इंटेंड टू कंट्रीब्यूट इन नेशन टारगेट 10% ब्लेंडिंग करने का इनका टारगेट है कि हम 10% ब्लेंडिंग करेंगे और इथेनॉल की, और पेट्रोल या डीजल में 2022 तक के मिलाना है 10%, ठीक है, ये इधर दिया 10% मिलाना है। और 2025 तक की क्या टारगेट कर रहे हैं कि 20% हमको इसमें मिक्स करना है, ठीक है। उसके बाद में ये काम का बस इतना ही था। इसके बाद देखिए क्रिएटिंग बिजनेस फ्रेंडली एनवायरनमेंट,
राज्य में जो है व्यापार उद्योग के लिए फ्रेंडली एनवायरनमेंट तैयार करना। तो इसके लिए क्या है, असेसमेंट ऑफ स्टेट फॉर बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान 2020, जो एक कोई मतलब एक्शन प्लान होगा उस 2020 का, उसने कोई रिपोर्ट रिलीज किया जिसमें कि हमको ग्रेड मिला है। कौन सा ग्रेड मिला है, हम अचीवर्स की कैटेगरी में, अचीवर्स असेसमेंट ऑफ स्टेट फॉर बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान 2020 के अंतर्गत हमको जो है अचीवर्स स्टेट की कैटेगरी में ग्रेड मिला है। यही सेम क्वेश्चन एमपीपीएससी ने पूछा है। एमपीपीएससी ने प्री में आपसे ये क्वेश्चन सेम एज इट इज पूछा है कि हमें किस कैटेगरी में रखा गया है, तो हम अचीवर्स की कैटेगरी में रखे गए हैं, ये याद रखिएगा। ठीक है। इसके बाद इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट्स फॉर इंडस्ट्री। तो इंफ्रास्ट्रक्चर का क्या सपोर्ट है, तो भोपाल है, ग्वालियर है, ठीक है। उसके बाद इंदौर, जबलपुर, रीवा एज ग्रोथ सेंटर के रूप में उभर रहे हैं। और ये देखो, ये जरूर याद रखना कि हमारे यहाँ जो है 231 इंडस्ट्रियल एरियाज है, जिसमें से 194 एमएसएमई डिपार्टमेंट के अंतर्गत आते हैं। ठीक है। 6 जो है हमारे पास फूड पार्क्स हैं। 8 हमारे पास में इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट सेंटर है। 3 हमारे पास में ड्राई पार्क्स हैं। 1 हमारे पास स्टोन पार्क है। 1 हमारे पास ग्रीन स्पेशल इकोनॉमिक जोन है, जो क्या है, पिथमपुरा है। 4 हमारे पास आईटी पार्क है, जिसमें से एक गवर्नमेंट का है, क्रिस्टल आईटी पार्क इंदौर। ठीक है। एक हमारे पास इंदौर में क्रिस्टल आईटी पार्क गवर्नमेंट का है। बाकी 3 जो है प्राइवेट है, जिसमें है ऑपरेट एसईजी ही है वो, और ये इंफोसिस ऑपरेट कर रहा है, टीसीएस ऑपरेट कर रहा है, और इम्पेंटस ऑपरेट कर रहा है। और फिर उसके बाद में अप्रैल पार्क है इंदौर में। 1 मल्टीपर्पस एसएजी है, जो कहाँ पे, छिंदवाड़ा में है। और इंदौर में जो है जेम्स एंड ज्वेलरी का पार्क भी है। ठीक है। ये सब चीजें याद रखिएगा कि कितने कितने हैं। ठीक है। लिस्टिंग तो हमारे पास मिल ही जाएगी हर बुक में। इसके बाद में भोपाल, इंदौर और अटल प्रोग्रेस वे, मॉडल ऑफ इंटीग्रेटेड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। क्वेश्चन बन सकता है, इंटीग्रेटेड इकोनॉमिक डेवलपमेंट के मॉडल के रूप में क्या उभर के आ रहा है। तो एक आपका क्या हो जाएगा, भोपाल इंदौर हाईवे उभर के आ रहे हैं। ठीक है, भोपाल इंदौर वाला रास्ता उभर के आ रहा है। और दूसरा आपका क्या हो जाएगा, ये अटल प्रोग्रेस वे हो जाएगा। ठीक है, ये याद रखिएगा। इसके बाद में फिर आपको कितने प्रोग्रेस वे, एक अटल प्रोग्रेस वे हो गया, दूसरा आपका जो है ये चंबल प्रोग्रेस वे हो गया, और तीसरा आपका हो जाएगा नर्मदा प्रोग्रेस वे। ठीक है। फिर एक चीज और याद रखना कि एमपी जो है ये दिल्ली से मुंबई, ये मुंबई है मान लो, ये है दिल्ली। ठीक है। ये आपका दिल्ली है, ये आपका मुंबई है, और इसके बीच में हमारा क्या है, ये एमपी है। ठीक है। ये हमारा एमपी, ये हो गया आपका एमपी। तो दिल्ली से मुंबई के लिए जो एक्सप्रेसवे जा रहा है, वो कहाँ से होके जाता है, वो एमपी से होके जा रहा है ये। ठीक है। तो ये कौन कौन से जिलों से होकर गुजर रहा है, ये याद रखना है। उसकी लिस्ट भी यहाँ देख लो, ये एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है। तो ये क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, जो कहाँ गया, यहाँ पे है। यस, स्टेट इज अ पार्ट ऑफ दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, डीएमआईसी। डीएमआईसी का फुल फॉर्म क्या है, दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, which has established industrial and investment zones, including as Pithampur, धार, मऊ, रतलाम, नागदा, शाजापुर, देवास, नीमच और नया गांव। ये नाम आप याद रखिएगा। ठीक है। क्या क्या नाम आपको याद रखना है, आपको याद रखना है सबसे पहले पीथमपुर। ठीक है। पीथमपुर ये हो गया, पीथमपुर, धार, मऊ, रतलाम, नागदा, शाजापुर, देवास, नीमच एंड नया गांव। ठीक है। उसके ये क्या है आपके, ये है इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, जो दिल्ली मुंबई है उसके रास्ते में मध्य प्रदेश की जो जगह आ रही है वो। और एक हमारे यहाँ है, हमारे यहाँ 4 इन्वेस्टमेंट कॉरिडोर्स भी बने हैं। क्या बने, 4 इन्वेस्टमेंट कॉरिडोर्स भी बने हैं। इन्वेस्टमेंट कॉरिडोर ये क्या है, ये दिल्ली मुंबई इन्वेस्टमेंट कॉरिडोर था, दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर था। ठीक है। ये दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर देखा। अब हम क्या देखेंगे, इन्वेस्टमेंट कॉरिडोर, जो कहाँ पर है, ये अगर भोपाल है हमारा, ठीक है, एमपी में, यहाँ पर भोपाल है। ठीक है। तो भोपाल से इंदौर, भोपाल से बीना, भोपाल से इंदौर, भोपाल से बीना हो गया। उसके बाद में जबलपुर, जबलपुर से कटनी और सतना, एक ये इधर हो गया, यहाँ पे जबलपुर, सतनी, कटना, और एक यहाँ ऊपर हो जाएगा,
ठीक है, ऊपर में कौन सा हो जाएगा, सिंगरौली, मुरैना, ग्वालियर, शिवपुर, गुना। ये देखो, मुरैना, ग्वालियर, शिवपुर, गुना, एक ही लिख लो। तो 4 इन्वेस्टमेंट कॉरिडोर है। पहले नंबर पे क्या हो गया, भोपाल, इंदौर। पहले नंबर पे भोपाल, इंदौर। दूसरा हो गया भोपाल, बीना। तीसरा हो गया जबलपुर, कटनी, सतना, सिंगरौली। और चौथा आपका हो जाएगा मुरैना, ग्वालियर, शिवपुरी, गुना। 4 मेजर ऑपरेशनल एयरपोर्ट्स भी हैं, वो तो सबको पता ही है, भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर। इसके बाद देखो, इंडस्ट्रीज यहाँ पे खत्म हो जाती हैं। अब हमको देखना है एमएसएमई। एमएसएमई में पहली पॉलिसी क्या है, इसमें पॉलिसीज ही काम की है। मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना 2022, ठीक है, ये काम की योजना है जिसका एम क्या है, इन्वेस्टमेंट को बढ़ाना और लोगों को सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए एनकरेज करना और सहायता करना। दूसरी स्कीम है हमारे पास में मध्य प्रदेश स्टार्टअप पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन स्कीम 2022, ये हमारे पास नेक्स्ट है। इसके बाद तीसरे नंबर पे, इसके बाद क्या है, इन स्टेट स्टार्टअप रैंकिंग इश्यूड बाय डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन, किधर गया, हाँ, डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्रीज एंड इंटरनल ट्रेड ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इमर्जिंग स्टेट इकोसिस्टम इन 2019 एस्पायरिंग लीडर इन 2021 नेशनल रिपोर्ट। तो देखो, इसमें क्या कह रहा है कि जो स्टेट है उसने स्टार्टअप रैंकिंग जो इश्यूड की गई थी, ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के डिपार्टमेंट्स के, इस डिपार्टमेंट के द्वारा, मतलब डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्रीज एंड इंटरनल ट्रेड, डीपीआईआईटी ने, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो डिपार्टमेंट है, इसने एक रिपोर्ट इश्यू किया। इसमें हमने अपनी रैंकिंग को इम्प्रूव किया है। हम इमर्जिंग स्टार्टअप इकोसिस्टम वाले 2019 में थे, इमर्जिंग इमर्जिंग स्टार्टअप इकोसिस्टम में थे, मतलब नीचे की रैंकिंग में थे। और अब हम क्या हो गए, एस्पायरिंग लीडर की कैटेगरी में आ गए हैं 2021 में। तो हमारी रैंकिंग सुधरी है। तो ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि हम किस कैटेगरी में है, एस्पायरिंग लीडर की कैटेगरी में है। इसके बाद एक इम्पॉर्टेंट चीज है कि हमारे यहाँ जो है, जो स्टार्टअप्स हैं, उसमें 1243 मतलब 1243 वुमेन लीडर्स के स्टार्टअप्स हैं, ठीक है। इसमें से कुछ के नाम इन्होंने दिया है, एक है आपका आरटीआई वाला, एक है स्वाहा, एक है अपॉइंटी, एक है वीटी फीड, एक है शॉप किराना, ठीक है। और एमएसएमई डेवलपमेंट पॉलिसी जो है 2021 जो लाई गई थी, और ये इसमें बताया गया है। फिर वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट तो मैंने आपको काफी अच्छे से, काफी डिटेलिंग में करवाया है। और देखिए, सारे टॉपिक्स आपस में इंटरलिंक है, ये टॉपिक भी इंटरलिंक है इसमें, है ना। तो वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट में ये है कि 42 डिस्ट्रिक्ट्स में, देखो किसी ने क्वेश्चन पूछा था कमेंट में कि 55 डिस्ट्रिक्ट्स हो गए अब तो, और आपने 52 डिस्ट्रिक्ट्स का ही वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट बताया, ऐसा कुछ था। तो इसका देखो रीजन ये है कि अब क्या है, 52 डिस्ट्रिक्ट्स हो गए हैं। 55 डिस्ट्रिक्ट भले ही हो गए, लेकिन हमारे जो गवर्नमेंट का डेटा दिया हुआ है, वो 52 डिस्ट्रिक्ट्स में 38 यूनिक प्रोडक्ट के साथ ही वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की लिस्ट दी हुई है। इसीलिए हम क्या करेंगे, इन 38 प्रोडक्ट्स के साथ में 52 डिस्ट्रिक्ट्स में हम वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट को डिस्कस करते हैं। और हमको अभी इतना ही याद रखना है। अब इसके साथ ही हमको ये भी याद रखना है कि इसमें ये बात कही गई है कि हर डिस्ट्रिक्ट को एज ए एक्सपोर्ट हब के रूप में डेवलप करना, और पीएम की जो स्कीम है, पीएम एफएमई, उसको प्रमोट करना, ठीक है। तो इसके लिए क्या है, गवर्नमेंट ऑफ मध्य प्रदेश ने 2023 में इसके लिए काम भी कर रही है। अब इसके बाद में हम आगे देखते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट फॉर एमएसएमई। इंफ्रास्ट्रक्चर का क्या सपोर्ट हो रहा है, तो देखो, जो ये डिस्ट्रिक्ट्स हैं, इंदौर है, ये दिया हुआ है, इंदौर है, नीमच है, राजगढ़ है, खंडवा है, शिवपुरी है, बुरहानपुर है, भोपाल है, सीहोर, रायसेन डिस्ट्रिक्ट एंड अबाउट 1300 इंडस्ट्रियल यूनिट्स, इन सबका सेटअप लगाया गया है। और गवर्नमेंट इसके लिए जो है इन्वेस्टमेंट भी प्लान कर रही है, ठीक है, ये इसमें मेन काम का है। इसके बाद ट्रेडिशनल इंडस्ट्री जो है, जैसे खादी है और विलेज इंडस्ट्री है, कुटीर उद्योग जो होता है, तो उसके लिए प्रधानमंत्री एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम स्कीम लाई गई है, पीमेग, पीएमईजीपी, है ना, प्रधानमंत्री एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम स्कीम। खादी विलेज इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में 14 प्रोडक्शन सेंटर्स हैं जहां पर कि खादी का प्रोडक्शन किया जा रहा है, ठीक है। इसमें यही मेन चीज है। अब इसके बाद एक हेडिंग थी टूरिज्म। इसमें टूरिज्म मैंने इसमें इसलिए आपको बता रही हूँ, देखो हमारे इकोनॉमिक्स वाले पोर्शन में तो टूरिज्म नहीं दिया हुआ है, ऐसी कोई हेडिंग नहीं है। लेकिन हमारा क्या है, हमारा यूनिट नंबर जो 2 है,
उसमें आर्ट एंड कल्चर दिया हुआ है, ठीक है। तो आर्ट एंड कल्चर में जो है टूरिज्म हमको पढ़ना ही है, एमपी का जो दिया हुआ है ना यूनिट नंबर 2 उसमें। तो हमको ये देखो इसमें जो जो अब हम क्या करेंगे कि स्मार्ट स्टडी का तरीका ये है कि इसमें जो टूरिस्ट प्लेसेस के नाम दिए हुए हैं, हम उन प्लेसेस को अच्छे से देख लेंगे एक बार। हो सकता है क्वेश्चंस में वो यहीं से कुछ उठा के पूछ ले, जैसे कि यहाँ पे दिया है ट्रेंड ऑफ टूरिस्ट अराइवल। ट्रेंड ऑफ टूरिस्ट अराइवल में उन्होंने ये पूछा है यहाँ पे बताया है कि पिछले जो 2021 था उसके मुकाबले 2022 में जब से महाकाल लोक बना है उज्जैन में, तो आने वाले जो लोग हैं उनका परसेंटेज जो है 1796 बढ़ा है, जो कि पिछले 2021 के मुकाबले बहुत ही ज्यादा है। इसके अलावा जो है यहाँ पे क्या दिया हुआ है, सांची, उदयगिरी, पचमढ़ी, खजुराहो, शिवपुरी, इन सब के बारे में भी दिया हुआ है, ठीक है। तो ये जगहों के बारे में भी हमको अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। इसके बाद इंफ्रास्ट्रक्चर, तो मैक्रो प्रोस्पेक्टिव क्या है इसका, इसमें हाउसिंग, वाटर एंड एनर्जी के बारे में दिया हुआ है। अब एनर्जी में आप देख लो, पॉलिसी इनिशिएटिव क्या हो जाएगा इसका, पॉलिसी इनिशिएटिव ये हो जाएगा कि रिन्यूएबल एनर्जी पॉलिसी 2022 में लाई गई है ना। तो इसके क्या होता है कि एमपीपीएससी को बड़ा मजा आता है ऐसे क्वेश्चंस पूछने में। आप पुराने क्वेश्चंस देखना, कोई एक पॉलिसी है या कोई एक गवर्नमेंट की स्कीम है, उसके डिटेलिंग में क्वेश्चंस कि कितना इन्वेस्टमेंट किया, या इसमें किसी बाहर से वर्ल्ड बैंक का अगर इन्वेस्टमेंट है तो कितने परसेंट है, क्या है, ऐसी क्वेश्चंस पूछता है। तो ये जो रिन्यूएबल एनर्जी पॉलिसी है, बिकॉज ये कब आई है, 2022 में आई है, तो इसका वेटेज बढ़ जाता है। हो सकता है एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चंस बन जाए, है ना। तो हम इसके मेन पॉइंट्स देख लेते हैं, मैंने जो हाईलाइट कर रखे हैं। तो पहली बात तो इसमें इन्वेस्टमेंट को 50,000 करोड़ का रिन्यूएबल एनर्जी के जनरेशन के लिए इन्वेस्टमेंट किया गया है। और इसके लिए जो इक्विपमेंट्स की मैन्युफैक्चरिंग है उसके लिए जो है 10,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया जाएगा। और कब तक के किया जाएगा, 2027 तक का ये प्लान है, ठीक है। इसके बाद में 30% इन स्टेट एनर्जी मिक्स बाय 2027। 2027 तक के जो है रिन्यूएबल एनर्जी जो स्टेट एनर्जी उसके साथ में 30% मिक्स की जाएगी। और जो है 10,000 मेगावाट रिन्यूएबल एनर्जी टेक्नोलॉजी बेस्ड पार्क बनाए जाएंगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा और गवर्नमेंट ऑफ मध्य प्रदेश के द्वारा स्कीम के तहत। 2027 तक का इन्हें प्लान कर रखा है। क्या प्लान कर रखा है कि 10,000 मेगावाट रिन्यूएबल एनर्जी टेक्नोलॉजी बेस्ड पार्क बनाए जाएंगे, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और मध्य प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा बनाए जाएंगे 2027 तक के। और 10,000, देखो 10,000 बहुत सारी जगह आ रहा है, ये पॉइंट है ना, 10,000 बहुत सारी जगह दिया हुआ है। तो 10,000 मेगावाट रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट जो है एक्सपोर्टिंग पावर आउटसाइड द स्टेट। और ये प्लान है कि इतनी हम एक्सपोर्ट भी करेंगे स्टेट के बाहर 2027 तक के। बहुत सारी चीजों के लिए 2027 तक का टारगेट रखा है। इसके बाद में जनरेट मोर देन 50,000 न्यू जॉब्स 2030। और इसमें जो है 50,000 नए जॉब्स भी हम जनरेट करेंगे 2030 तक के। डिप्लॉइंग रिन्यूएबल एनर्जी टेक्नोलॉजी ऑन द नेट जीरो कार्बन बेसिस, कार्बन नेट जीरो बेसिस पे, मतलब सब मिनिमम कार्बन इमिशन की बेसिस पे ग्रीन सिटीज का कॉन्सेप्ट डेवलप किया जाएगा, ग्रीन सिटीज बनाई जाएंगी कि जहाँ पे कोई भी ऐसी रिन्यूएबल सोर्सेज से बनी हुई एनर्जी हो। तो कब तक का टारगेट है, ये 2030 तक का टारगेट रखा गया नेट जीरो कार्बन इमिशन से रिलेटेड। फिर है जितनी हेरिटेज सिटीज है, जैसे कि भोपाल हो गया, ग्वालियर हो गया, चंदेरी हो गया, अशोक और आपका चित्रकूट हो गया, है ना, उज्जैन हो गया। और हेरिटेज सिटी में क्या आ जाएगा आपका, मतलब ऐसे जो मेन है, खजुराहो हो गया। तो यहाँ पे क्या करेंगे, इनको हेरिटेज सिटीज को ग्रीन सिटी बनाएंगे, मतलब पूरे शहर में, सांची हो गया, है ना, यहाँ पे ग्रीन एनर्जी जो है ग्रीन सिटीज के रूप में 2030 तक के डेवलप करने का प्लान है। Promote the use of renewable energy in the field of e-mobility in the state. For this, proper coordination will be established between e-vehicles. और क्या किया जाएगा, e-vehicles को प्रमोट किया जाएगा ताकि रिन्यूएबल एनर्जी को बढ़ावा दिया जा सके। पब्लिक ट्रांसपोर्ट में भी यूज करेंगे, ये प्लान है। अब इसमें याद रख लो रिन्यूएबल एनर्जी में एमपी की पोजीशन कहाँ कहाँ पे क्या है।
विंड पावर में हम 8th पोजीशन होल्ड करते हैं, स्मॉल हाइड्रो में 4th पोजीशन, बायोमास पावर में 2nd पोजीशन, सोलर पावर में 4th पोजीशन एमपी होल्ड करता है। और हम जो है सोलर कैपेसिटी जो है अवेलेबिलिटी हमारी 2.3% है। इसके बाद में देखो मेजर कैनाल्स ऑफ मध्य प्रदेश, वाटर रिसोर्सेस में इन्होंने ये बताया है कि मध्य प्रदेश में, ये क्वेश्चन भी एक बार पीएससी ने पूछ चुका है प्री में, कि मध्य प्रदेश का नहरों से कितने परसेंट सिंचाई होती है। तो ये देखो 17.92% जो है नहरों से हमारे यहाँ सिंचाई होती है, ये याद रख लो, ये अभी नया डाटा है ना। इरिगेटेड एरिया कितना है हमारा 17.92%, सिंचित एरिया कितना है 17.92, किससे, सिर्फ कैनाल सिस्टम नहरों के द्वारा, ठीक है, ये याद रख लो। और मेजर कैनाल्स ऑफ डिस्ट्रिक्ट, तो देखो मेजर कौन सी है, एक हो गई आपकी चंबल कैनाल, ठीक है, चंबल कैनाल चंबल नदी पे है। दूसरा हो जाएगा आपका तवा कैनाल, तवा नदी पे हो जाएगा। तीसरा हलाली कैनाल बेतवा नदी पे। बारना कैनाल बारना नदी पे। वैनगंगा कैनाल वैनगंगा नदी पे। देजली देवड़ा कैनाल ये खंडवा में आती है। कुंडा कुंडा में आती है खरगोन डिस्ट्रिक्ट में, है ना। और साटक परियोजना साटक नदी पे खरगोन में आती है। माही कैनाल माही नदी पे। नर्मदा कैनाल नर्मदा नदी पे। राजघाट कैनाल बेतवा नदी पे। ऐसे हमको ये कैनाल्स याद रखनी है, ये हर बुक में दिया रहता है। इनको एक बार अच्छे से पढ़ के याद कर लीजिएगा और इसको लिस्ट बना के नोट कर लीजिएगा। इसके अलावा इन कुछ योजनाओं को भी ध्यान रखिए जो कि नर्मदा वैली नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण से संबंधित है, नर्मदा वैली डेवलपमेंट अथॉरिटी से संबंधित है। तो ये देखो, पहला हो गया रानी अवंतीबाई लोधी सागर। दूसरा हो गया आपका बैरागी डाइवर्जन। तीसरा हो गया मान परियोजना मान नदी पे जोबट परियोजना। इंदिरा सागर परियोजना, ओमकारेश्वर परियोजना जो फ्लोटिंग लार्जेस्ट फ्लोटिंग प्लांट फ्लोटिंग सोलर यूनिट है। और अपर अपर बेटा परियोजना, ठीक है। ये कुछ नाम याद रख लीजिए, एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। और रिन्यूएबल एनर्जी में जो है मध्य प्रदेश की जो रैंक है सोलर एनर्जी में हम 4th रैंक को होल्ड करते हैं। ये हमारे लिए एक अच्छा साइन है, ठीक है। बस ये इसमें मेन इंपॉर्टेंट चीजें थी, ये आपको बताना मेरा उद्देश्य था। और पढ़ाई करने का तरीका यही होता है कि किताबों से ना पढ़ के आप गवर्नमेंट ऑफिशियल वेबसाइट से पढ़िए। और इससे आपके डेटा जो रहता है पढ़ाई भी कम मतलब तरीके से होती है। और एग्जाम के लिए अप्रोप्रिएट जो चीजें पूछी जा सकती है वो हमने सारी कवर कर ली है। बाकी चीजें जो हैं कि जैसे इंडस्ट्रीज में कौन कौन सी इंडस्ट्रीज आती है, कहाँ पे क्या क्या है, वो तो किताबों में दिया, वहां से हम पढ़ लेंगे। लेकिन ये वो चीज़ थी जो कि हमसे छूट सकती थी, वो हमने यहाँ से कवर कर लिया है। तो आज के वीडियो के लिए थैंक यू सो मच। ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन।